लड़का जो अपनी पत्नी के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपने रिश्ते छोड़ दिए, करोड़ों का जायदाद छोड़ दिया, यही तक नहीं उसने नेवी की नौकरी छोड़ दी। तो बदले में उसकी औरत ने उसे क्या दिया? वो खंजर, और खंजर के साथ उसके शरीर के 15 टुकड़े, और उससे भी उसका मन नहीं भरा तो सारे टुकड़े को एक ड्रम में पैक की और सीमेंट से चुनवा दिया। उसके बाद ये कहानी जब जैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुआ तो सारे लोग उस औरत पे थू-थू करने लगे कि आखिरकार ऐसी औरत भी होती है जिसने अपनी पति का इस बेरहमी से कत्ल की। किसके लिए? अपने प्रेमी साहिल के लिए। और यही तक नहीं, कुछ नशा के लिए उसने अपने पति का प्यार को ठुकरा दिया। यही तक नहीं, इस पे इतनी ज़्यादा मीम्स वायरल हुआ कि सारे लोग अब ड्रम के नाम से भी डरते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ब्लू कलर की ड्रम बननी बंद हो गई है। कंपनियां ब्लू कलर की ड्रम बनाती ही नहीं है। ब्लू कलर छोड़ के और सारे कलर की ड्रम बन सकती है, लेकिन ब्लू कलर की ड्रम अब बनती भी नहीं, लोग खरीदते भी नहीं है। इतना ज़्यादा मीम्स आया है कि अगर जो किसी पत्नी को काम करवाना हो तो वो ब्लू ड्रम दिखा के अपने हस्बैंड से काम करवा लेती है, कोई भी काम हो। इतना ज़्यादा ये क्राइम वायरल हुआ है। आखिरकार पूरी कहानी क्या है? क्या है पूरी मामला? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना। आपको जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना पड़ता है, ब्रह्मपुरी थाना। और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नगर पड़ती है। उस नगर का नाम होता है इंदिरा नगर, और इंदिरा नगर में ही एक कॉलोनी पड़ती है, उसका नाम होता है मास्टर कॉलोनी। एक लड़का जो लंदन से जॉब की छुट्टी लेकर यह सोचते हुए आ रहा था कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी का बर्थडे है, वहाँ पे अपनी पत्नी को वो सरप्राइज देगा, वहाँ पे घर जाकर वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेगा। और ठीक 3 दिन बाद उसकी छोटी बेटी नन्ही पीहू का बर्थडे है, वो अपनी बेटी का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। 24 फरवरी को वो अपना घर आता है रात के 9 बजे करीब। जैसे ही बेटी अपनी जो पापा होते हैं उसको देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये मुस्कान रस्तोगी जो अपने पति सौरभ राजपूत जिसको देखती तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। ठीक अगले दिन 25 फरवरी को सारे मिलके अच्छे तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपस में सारे लोग केक भी खाते हैं। और ठीक 3 दिन बाद उसकी छोटी बेटी पीहू का जो 6वां बर्थडे था, वहाँ पे सारे लोग 6ठा बर्थडे भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे भी केक काटा जाता है और केक कटने पर सारे लोग खुशियाँ मनाकर केक भी खाते हैं। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था। 29 फरवरी की बात है कि सौरभ राजपूत अपने घर अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है, और वहाँ पे उसकी माँ, पापा और जो भाई बहन सारे लोग अपने बेटे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यही तक नहीं, घर से उसकी माँ कुछ बना कर दे दी थी कि जाओ वहाँ पे अपनी पत्नी को भी खिला देना और छोटी बेटी है उसे भी खिला देना। तब ये सौरभ राजपूत खाना लेकर वापस अपनी पत्नी के पास चला आता है। 1 मार्च को आता, और 3 मार्च को जो इसकी बेटी जो पीहू थी उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, तो उसकी जो पत्नी थी मुस्कान रस्तोगी उसने अपनी छोटी बेटी पीहू को अपनी नानी के पास भेज दी कि उसकी नानी ही रखेगी। ये लोग घूमने के जाने वाले थे शिमला मनाली, ऐसा अपने वो माँ को बताई कि हम और मेरे जो पति हैं सौरभ राजपूत वो शिमला मनाली घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मेरी बच्ची को अच्छी तरीके से रखना। ये तारीख 3 तारीख की बात थी। और फिर 4 तारीख के सुबह सौरभ राजपूत अपना घर चला जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। वहाँ पे वो घर जाता है तब उसकी माँ होती है जो रात को आधे टाइम इसे कोफ्ता बना के देती है। उस कोफ्ता बना के देती है तब ये सौरभ राजपूत बहुत ज़्यादा खुश होता है, ये फेवरेट उसका चीज़ था। तो जैसे ही ये वापस से अपनी पत्नी के पास आता है, मुस्कान के पास आता है, तब मुस्कान ने पूछा कि ये क्या है, ये क्या लेकर आए हो? तब ये बताता है कि मेरी फेवरेट खाना है, ये माँ ने मुझे बना के दिया है कोफ्ता। मुस्कान रस्तोगी क्या करती है, उस कोफ्ते में नशीली गोलियां मिला देती है चूर कर, और मिलाने के बाद जैसे ही उसका पति सौरभ राजपूत उस कोफ्ता को खाता है तो उसे एकदम से चक्कर आने लगता है और वो बेहोश जाकर बेड पे पड़ जाता है। जैसे मुस्कान को पता चला कि उसका पति बेहोश हो गया तब उसने एक षड्यंत्र छेड़ा, और वहाँ पे उसने अपने बॉयफ्रेंड बुलाया जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला को बुलाया जाता है, और साहिल शुक्ला क्या करता है कि पहले इसका पैर पकड़ता है। मुस्कान रस्तोगी उसके छाती पे बैठ के एक खंजर निकालती है और खंजर उसके छाती को आर पार कर देती है। जैसे ही छाती में खंजर जाता है तो सौरभ राजपूत जोर से चीखता है, लेकिन जो वो उस नशे की गोलियां दिए होते हैं वो उतना ज़्यादा वो उसके शरीर मूवमेंट नहीं कर पाता है। और साहिल शुक्ला जो पैर दबाए हुए था वो अब चाकू ले लेता है, और 2 बार चाकू वो फिर से उस सौरभ राजपूत के छाती को आर पार कर देता है।
सौरभ राजपूत वहाँ पे बोलता है कि क्या हुआ, मुझे क्यों मारा, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन शायद उन सौरभ राजपूत की बात उन दोनों के कान में जा ही नहीं रही थी और लगभग 30 मिनट के अंतराल में सौरभ राजपूत की जान चली जाती है। अब ये दोनों सोच रहे थे कि आखिरकार अब इस लाश को ठिकाना लगाए तो लगाए कैसे। सारे मतलब यूट्यूब खंगाल दिए, सोशल मीडिया खंगाल दी कि आखिरकार कैसे लगाए, क्राइम के सारे एपिसोड देख ली। और अभी ये सोच रहे थे कि अभी इस लाश को भी ठिकाना लगाना है। तो वहाँ पे जो साहिल शुक्ला था उसने क्या किया कि सौरभ राजपूत का गर्दन काट के अलग कर दिया और कलाई काट के एक पॉलीथीन का बैग था उसमें पैक करके, और वो साहिल शुक्ला अपने पास मतलब अपने साथ लेकर जाता है। और अपने साथ लेकर जाता है वो अपने घर। वहाँ पता नहीं वो जादू टोटका करता है। वो पहले से क्या करता था जादू टोटका, उसका एक भगवान था। वहाँ पे अजीब प्रकार की चित्र बनाई हुई थी। वहाँ पर लेकर जाता है और वहाँ पे ले जाने के बाद फिर से एक दिन के बाद फिर से वो वापस वो सारे मतलब सर और हाथ की कलाइयाँ थी वो फिर से वापस यहाँ पे इसके पास जो मुस्कान रस्तोगी होती है उसके पास ला कर रखता है। अब कहता है कि कहीं जगह नहीं मिली थी फेंकने के लिए, सोच रहा था कि शायद उधर कहीं मौका मिलेगा तो हम फेंक देंगे, लेकिन ऐसा मौका उसे मिला ही नहीं है। उसके बाद अब ये लोग सोच रहे थे कि अब इस लाश को तो ठिकाना तो लगाना तो ज़रूर है। तो अब ये लोग सोचे कि क्या करते हैं, इस शरीर के पूरे टुकड़े करके एक एक करके फेंक देंगे। लेकिन फेंकने की बात तो थी, लेकिन अब उस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो शायद इन पे शक आ जाएगा। तो ये लोग पूरे प्लान के तहत काम कर रहे थे। मुस्कान रस्तोगी क्या करती है, मार्केट जाती है और वहाँ से एक बड़ा सा ब्लू कलर का ड्रम खरीदती है। ड्रम बेचने वाले ने भी पूछा कि आखिरकार आप ड्रम को क्या करिएगा, क्यों लेकर जा रहे हो। तब इसने बताया कि मुझे गेहूँ रखना है, वो रखे पड़े पड़े ख़राब हो रहे हैं, बस इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। और ये ड्रम घर लेकर आती है और घर लेकर आने के बाद फिर से ये मार्केट जाती है और वहाँ जाने के बाद इस बार उसने 2 बोरी सीमेंट की ली और सीमेंट लेकर वापस घर आ जाती है। अब घर आई तो अभी इसने क्या किया कि सौरभ राजपूत की लाश को बाथरूम में ले जाते हैं और बाथरूम में ले जाने के बाद उसे 15 टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और उस ड्रम को खोला जाता है और पहले उसमें सीमेंट और बालू मिलाकर घोल बनाया जाता है और उसके बाद ये 15 टुकड़ी की लाश को उस ड्रम में डाल के फिर से ऊपर से सीमेंट डाल के पूरी तरीके से सील पैक कर दिया जाता है। पूरे तरीके से सील पैक कर दिया। अब उसके बाद ये लोग, ये जो मुस्कान रस्तोगी थी, इसने आसपास पड़ोस वालों को बोल दिया कि हम अपने पति के साथ शिमला मनाली कुनूल घूमने के लिए जा रहे हैं। ठीक अगले दिन कि ये दोनों मिलके, जो साहिल शुक्ला और ये मुस्कान रस्तोगी होती है, जिसने एक गाड़ी बुक की अपने पति सौरभ राजपूत के पैसे से, लगभग 50,000 रुपये से वो पूरी गाड़ी बुक की और पूरे दिन की ट्रिप के लिए वो बुक करती है। और बुक करने के बाद उस गाड़ी पे बैठ के ये शिमला मनाली कुन्नूल लगभग 3 जगह ये मतलब कि सैर करती है, घूमती है और घूमते हुए पूरे वीडियो भी डाली है। अब वीडियो में देख कर यह नहीं लग रहा कि ये दोनों ने कुछ कुकांड, मतलब फेस से ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी ने कोई बड़ा अपराध करके आई है। फेस से किसी को रिएक्ट नहीं करना, ये मैं एक बात बता दूं कि किसी को फेस से रिएक्ट नहीं करना। इन दोनों को फेस देखकर लग ही नहीं रहा था कि इसने कोई बड़ा कुकांड करके घर से आई है। मतलब होली के पर्व में ये दोनों नशा करते हुए आपस में झूम रहे थे, प्यार कर रहे थे। इसका इसने वीडियो भी डाला है और प्यार करते हुए, मतलब कि पूरे, ये तो कत्ल करके गई थी ना, तो कत्ल करके तो कोई कितने के मुंह पर तो टेंशन रहेगा, लेकिन इन सबको तो कोई दिक्कत ही नहीं था, पूरे रिलैक्स जिंदगी जी रही थी। 16 मार्च की बात है कि बर्थडे रहता है साहिल शुक्ला का, जो बर्थडे रहता है उस बर्थडे में ये अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करती है, केक मंगा के केक काटती है, दोनों केक भी खाते हुए वीडियो अपलोड करते हैं। उसके बाद ये मुस्कान रस्तोगी फिर सारे पैसा ख़त्म हो जाता है तो फिर घर आती है और घर आने के बाद अभी ये लोग सोच रहे थे कि आखिरकार अब इस ड्राम का कहीं तो ठिकाना लगाना पड़ेगा। और ड्राम का ठिकाना नहीं लगाएंगे तो अब ये मालिक बोल रहा है कि इस रूम की साफ़ सफाई करवानी है, इस रूम का पेंट करवाना है, ये ऐसा मालिक भी बोल रहा था। तब ये लोग सोचे कि क्या करते हैं कि अब इस रूम को कुछ दिन के लिए खाली कर देते हैं। तो मुस्कान रस्तोगी मार्केट गई और वहाँ जाने के बाद 2 मजदूर को वो घर लेकर आती है घर की सफाई करने के लिए, कि सारा सामान आप एक गाड़ी पे मतलब लोड कर दो। सारा सामान तो लोड हो गया, लेकिन अब उस जो बड़ा सा वो ड्रम था उसे लोड करनी बाकी थी। जैसे दोनों मजदूर ड्रम को उठाने की कोशिश किया तो ड्रम हिला तक नहीं, इतना वजनगर था। अब उस दोनों मजदूर ने पूछा कि आखिरकार ये ड्रम में क्या है, तो मुस्कान रस्तोगी ने बताया कि ड्रम में कवाड़ी है, मतलब बेकार का सामान है, बस इसे बाहर ले जाकर फेंकना ही है। ऐसा उस ड्रम के बारे में मुस्कान रस्तोगी ने बताया। उसके बाद वो दोनों मजदूर जैसे ड्रम को मतलब कि हिलाने की कोशिश की, अचानक से ड्रम का वो ढक्कन किसी कारण बस वो खुल जाता है और इतना तेज़ गंध आता है उस ड्रम से कि ये दोनों अपनी नाक बंद करके वहाँ से भाग जाते हैं।
ऐसा लग रहा था कि किसी की लाश उस ड्रम में सील पैक किया गया है। क्या लाश की दुर्गंध थी। ये दोनों की बहुत ज़्यादा तेज़ दुर्गंध आया। ये दोनों मजदूर वहाँ से भाग जाते, कहते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। और ये दोनों भागते के साथ इन दोनों के मन में चला कि नहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो दोनों मजदूर वहाँ के जो ब्रह्मपुरी थाना था वहाँ पे जाके पूरी रिपोर्ट लिखाते हैं। एक लड़की वहाँ पे बताते हैं कि एक लड़की होती है। वो लड़की क्या कर बोल रही थी कि इसमें एक ड्रम होता है, उस ड्रम में बोल रही थी कि इसमें कबाड़ी है, लेकिन इतना तेज दुर्गंध था जैसे कि उसमें कोई लाश है। पुलिस वाले सारी रिपोर्ट लिख लेते हैं। इधर मुस्कान रस्तोगी क्या करती है, उस घर को वैसे ही छोड़ के वो अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ के पास जाती है तो माँ पूछते हैं कि दामाद जी कहाँ हैं। वो तो हाल ही फिलहाल में घर आए, क्या अपने घर आए हैं या फिर तुम दोनों आपस में लड़ी हो, ऐसा उसकी माँ पूछती है। ये बार बार उसकी माँ जब अपनी बेटी से पूछ रही होती है तब उसकी बेटी मुस्कान रस्तोगी बोलती है कि वो अपने पति का कत्ल कर दिया। उसके जो माँ को ये बात पता चलती है तो वो एकदम से अचंभा हो जाती है। क्या? उसके बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ये पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। और पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि तुमने अपने पति का कत्ल किया, आखिरकार उसका बॉडी कहाँ है, तब मुस्कान रस्तोगी ने बोला कि उसकी बॉडी को हमने एक ड्रम में पैक कर दिया है, उसके शरीर के टुकड़े। पुलिस वाले भी ये बात सुनते हैं तो वो भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। स्टार्ट होती है साल 2015 से। सौरभ राजपूत जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है उसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी। ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार कि ये दोनों साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाया करते थे। जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे। अभी इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों शादी कर ले। तभी सौरभ राजपूत अपने घर परिवार वाले से जाकर बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया और वो उससे शादी करना चाहता है। इधर मुस्कान रस्तोगी भी अपने घर परिवार वालों को जाकर बताई कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वो उसी से शादी करेगी। अब घर परिवार वाले इन दोनों के रिश्ते के लिए माने ही नहीं। तभी ये दोनों आपस में घर से भाग कर कोर्ट मैरिज शादी कर लेते हैं साल 2016 में। साल 2016 में कोर्ट मैरिज शादी होता है और शादी होने के बाद जो सौरभ राजपूत के घर परिवार वाले थे उसे घर से निकाल देते कि नहीं तुम जब अपने मन से किए हो तो ठीक है, अपना जीवन खुद जियो। उसके बाद साल 2016 में ही सौरभ राजपूत को इंडियन नेवी में जॉब लग जाती है। लंदन में इसका पोस्टिंग था तो ये पोस्टिंग के लिए लंदन चला जाता है और मुस्कान रस्तोगी को अपने घर छोड़ देता है। अब अपने घर छोड़ने के बाद मुस्कान रस्तोगी कुछ दिन तो अच्छे तरीके से उस घर में रही, लेकिन कुछ दिन के बाद अब घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है और छोटी छोटी लड़ाइयाँ अब बड़ी हो गई थी। अब मुस्कान रस्तोगी वो घर में नहीं रहना चाहती थी। तभी उसने अपने पति सौरभ से बोली कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी, तुम कुछ करो या फिर मेरे साथ मुझे भी लेकर चलो। तब क्या करता है सौरभ राजपूत कि उसे साथ तो नहीं लाता, लेकिन वो लंदन से जो अपना नेवी का जॉब था वो जॉब भी छोड़ के अपनी पत्नी के पास चला आता है। और पत्नी के पास आने के बाद ये दोनों दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में एक दुकान पे ये सौरभ राजपूत छोटा मोटा काम वहाँ पे कर रहा होता है। अब जीवन थोड़ी अच्छी चल रही थी, खुशहाल चल रही थी। तो साल 2019 की बात है कि एक लड़की होती है जिसका नाम ये लोग रखते हैं पीहू। इसकी एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी प्यारी सी बच्ची होती है जिसका पीहू नाम रखते हैं। अब रिश्ता और अच्छा चल रहा था। साल 2019 में ही बात है कि मुस्कान रस्तोगी को एक ग्रुप में जोड़ा जाता है। उस ग्रुप में इसके 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले सारे दोस्त थे। उसी ग्रुप में साहिल शुक्ला भी था। इसी साहिल शुक्ला ने तो पूरी कहानी ही चेंज करके रख दी। उसके बाद साल 2020 में ये सौरभ राजपूत को एक जॉब लग जाती है लंदन में एक मॉल में, उस सेल्समैन के रूप में। वहाँ पे ये लंदन अपनी जॉब के लिए चला जाता है और मुस्कान रस्तोगी अकेले रूम पर रहा करती थी। और उसकी जो छोटी नन्ही सी जो बच्ची थी उसे क्या की कि अच्छे तरीके से पालन पोषण करने के लिए उसे अपनी माता पिता यानी लड़की के नानी घर भेज दी। अब लड़की के नानी घर भेजने की असली वजह कुछ और ही थी। अब इधर इस साहिल शुक्ला से अब बहुत ज़्यादा बात करने लगी थी। अब नहीं से कोई रोक टोक करने वाला था। अब साहिल से इतना ज़्यादा बात करने लगी कि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। साल 2021 की बात है कि साहिल शुक्ला अब इसे मिलने के लिए इसके रूम पर आया करता था। अब अक्सर रूम पर आया करता था। साहिल शुक्ला ने मुस्कान को एक बहुत बड़ी लत लगा दी थी नशे की। इतना ज़्यादा लत लग गया था कि 1 घंटे भी ये लोग बिना नशे के नहीं रह सकते थे। अब अक्सर साहिल शुक्ला इसके घर इस प्रकार से आया करता था जैसे इसका हस्बैंड हो। और ये लोग अच्छे तरीके से उस रूम में रह रहे थे, दोनों आपस में रिलेशनशिप में रह रहे थे। ये बात उस
फ्लैट के मकान मालिक को पता चल जाता है कि ये लड़की जो किसी गैर मर्द के साथ इस रूम में रह रही है। तब उस मकान मालिक ने क्या किया कि सौरभ राजपूत को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी कि तुम्हारी जो पत्नी है वो किसी और मर्द के साथ रूम में रहती है। सौरभ राजपूत को जैसे ये बात पता चलता है तो उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है कि उसके पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है जो वो धोखा दे रही है। सौरभ राजपूत वहीं पे डिवोर्स का पेपर तैयार कर लेता है और वो वापस से यहाँ पे इंडिया चला आता है, अपने घर चला आता है। अब घर आने के बाद अब ये सोच रहा था कि आखिरकार अब क्या करे, अब इसे डिवोर्स दे देंगे। लेकिन सौरभ राजपूत ने सारे डिवोर्स के पेपर तैयार कर लिए थे। अब वो अपनी पत्नी को डिवोर्स देना चाहता था, लेकिन सारे परिवार वाले का कहना था और आसपास पड़ोस वाले का भी कहना था कि तुम अपनी औरत का एक मौका देकर देखो, शायद हो सके वो सुधर जाए, और सुधर जाएगी तो ये तुम्हारे लिए भी अच्छी बात रहेगी और ये छोटी सी बच्ची है वो भी मतलब बच जाएगी, उससे भी पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। तो ये सौरभ राजपूत को ये बात अच्छी लगी, उसे भी लगा कि चलो एक मौका देकर देखते हैं, शायद उसकी पत्नी सुधर जाए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम अगर जो उससे बात करना चाहती हो तो ठीक है, मैं डिवोर्स दे देता हूँ उसी के साथ, और मेरे साथ रहना है तो उससे नहीं बात करेगी। वो मुस्कान होती जो वहाँ पे विश्वास दिलाती है कि नहीं, अब वो बात नहीं करेगी, अब वो मतलब तुम्हारे साथ ही रहेगी। अब 8 दिन के बाद कभी नहीं उससे बात करेगी, उसका नंबर भी डिलीट कर देती है। और उसके बाद ये विश्वास में आ जाता है सौरभ राजपूत कि नहीं, अब वो उससे बात नहीं करने वाली, शायद अब उसकी पत्नी सुधर जाएगी। तो फिर से वो लंदन चला जाता है अपनी जॉब पे के लिए। लंदन जाते ही अब ये औरत क्या सुधरेगी, क्या ये बात होगी। इसके बाद कुछ दिनों के बाद ये फिर से वैसे ही बात करना हुए, वो नशे की लत। ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था कि साल 2025 की बात है कि ये सौरभ राजपूत, फरवरी का वो महीना था, वो अपनी औरत को फ़ोन करता है, मुस्कान रस्तोगी को, और बोलता है कि हम घर आ रहे हैं, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट हम अच्छे से करेंगे, मतलब साथ मिलकर सारे करेंगे, मेरी छोटी सी बच्ची का भी बर्थडे है तो सब साथ मिलकर वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। इस बार वो घर आने वाला था। जैसे मुस्कान रस्तोगी को ये बात पता चला कि उसका हस्बैंड घर आने वाला है तो वो एकदम से परेशान हो गई कि इस बार घर आया तो ज़रूर कुछ बवाल हो जाएगा। ऐसे इतनी ज़्यादा नशे की लत लगी थी कि ये 1 घंटे क्या 5 मिनट बिना नशे के नहीं रह सकती थी। तो कैसे अपने पति के मतलब साथ बिना नशे के रहेगी, और ये उस लड़के से 1 दिन से दूर नहीं रह सकती थी। तो इसे इतने लंबे दिन मतलब कितना दिन तक पता नहीं वो छुट्टी के लिए आएगा। तो ये एक प्लान बनाती है। इधर ये साहिल शुक्ला था जो अपनी माँ को प्रति लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। इसकी माँ का तो मौत हो गया था, इसकी माँ पहले ही मर चुकी थी, लेकिन ये अपनी माँ के प्रति लेकर पता चला कि वो साहिल शुक्ला जो अपनी माँ को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो अपनी माँ से वो बात करता है। इसे क्या पता था कि इसकी माँ मर चुकी है, और इसे लगता था कि जो स्नैपचैट पे जो मैसेज करती है वो इसकी माँ ही है। इधर मैसेज कोई और नहीं, मुस्कान रस्तोगी मैसेज करती थी इसके साथ। वो मुस्कान रस्तोगी का कहना था कि मुस्कान मतलब कि इसे लगता था कि इसकी माँ बात कर रही है, लेकिन इधर बात तो कर रही थी फेक आईडी के साथ मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान रस्तोगी ने मैसेज में लिखा था कि मुस्कान है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो तुम्हारी आगे के जीवन खुशहाल से भर देगी। और यही तक नहीं, ये जो सौरभ राजपूत है इसे अब इसका वध करना होगा, ये तुम दोनों के आड़े आ रहा है। ऐसा इसने मुस्कान रस्तोगी ने फेक आईडी के थ्रू इससे बात किया साहिल शुक्ला से। अब मुस्कान रस्तोगी ने एक प्लान बनाया कि इस बार सौरभ राजपूत का वध होना तय है। इसने पहले प्लान बनाया और 21 फरवरी की बात है कि 21 फरवरी को इसने एक ऑनलाइन एक चाकू लेकर आती है जिससे चिकन काटा जाता है। उसने दुकान वाले को यही बताया था कि चिकन काटने के लिए लेकर जा रहे हैं। उसने ऑनलाइन एक नशे की गोलियां देखी कि आखिरकार नशे की गोलियां क्या होती है, मतलब नशे की गोलियां का नाम लेती है, और वहीं से वो नाम लेकर उसके बाद वो चल जाती है मेडिसिन शॉप और वहाँ से नशे की गोलियां लाती है घर। और घर लाने के बाद अब पूरा प्लान बन चुका था कि इस बार हम उसे मार देंगे। जैसे ही 25 फरवरी का वो बर्थडे का दिन था, बर्थडे के दिन भी वो नशे की गोलियां मिलाई थी ड्रिंक में, लेकिन वो सौरभ राजपूत वो ड्रिंक पीता ही नहीं, और वो प्लान वहाँ पे 25 फरवरी को फेल हो जाता है। फिर 4 फरवरी को ये पूरी तरीके से प्लान के मुताबिक उस सौरभ राजपूत का कत्ल कर देते हैं। ये पूरी बात जैसे ही सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हुआ तो सारे लोग उस मुस्कान रस्तोगी और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है साहिल शुक्ला, उन दोनों पे थू थू करने लगे कि बताओ क्राइम की केसेस इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि अब लोग ब्लू के ड्रम के नाम से भी कांपते हैं, डरते हैं। मीम्स इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लोग मीम्स में यह दिखा रहे हैं कि अगर जो किसी औरत को अपने पति से काम करवाना है तो ब्लू ड्रम दिखा दो,
वो खुद को जो जिस काम को करवाना चाहती है वो खुद वो काम कर देगा। इतना ज़्यादा मीम्स वायरल हो रहा है, तो सोच सकते हैं ये केसेस कितना मतलब कि आपत्तिजनक था। तो दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो बताने या सुनाने का यह मतलब नहीं कि किसी को परेशान करें, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें, और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलता है ऐसे क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।